हेलो टीन फ्लेम्स। चलिए, पार्ट 2 रिवील करने का वक्त आ गया है। और जैसा हमने पार्ट 1 में स्टोरी कहाँ स्टॉप की थी, तो मैंने नेहा को फ़ोन किया। नेहा को कहा कि यार मम्मी को 1 महीने के लिए तो लेके जा। सिर्फ घर में 3 लोग रहेंगे, ये सूरज, स्नेहा और इनके डैड। ठीक है, और इनके बीच में मैं रहूँगा कनेक्टेड। यहाँ हमने स्टोरी स्टॉप की थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो बहुत क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी है एक्चुअली, बहुत लोगों के दिमाग में भी आते होंगे कि भाई जब मैंने इसकी डीएफ मिली मुझे, इस बंदे की डीएम की, सूरज की, तो उसकी एनर्जी को मैंने जो स्नेहा इसकी कार्मिक वाइफ है उसके साथ मर्ज कर दी, तो इसकी डीएफ का क्या होगा? ये तो बड़ा क्वेश्चन होता है कि डीएफ क्या होता है, वो क्या करेगी? वो वो तो अधूरी रह जाएगी बिना डीएम के। तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये मर्ज मैंने कैसे की और ये डीएफ का क्या हुआ फाइनल स्टेज पे आके, यही जानने की कोशिश की। अब मम्मी चल गई है 1 महीने के लिए, मम्मी नेहा के घर गई है। अब 3 लोग हैं। और मुझे ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे लगा कि यार ये सब प्रॉब्लम मम्मी की वजह से ही हो रही है, इसीलिए मैंने मम्मी को भेज दिया। मुझे लगा कि मम्मी जाने के बाद सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2-3 दिन बैलेंस रहा, लेकिन फिर से झगड़े शुरू हो गए, भयानक से झगड़े शुरू हो गए। एक दिन मुझे कॉल आया डैड का, इसमें डैड भी शामिल है। तो बोला सिबगत, 1-2-3 दिन ठीक था यार, लेकिन कल रात को फिर से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया दोनों के बीच में। मैं कुछ नहीं बोला, मैं साइलेंट हो गया, ठीक है छोड़ दो। मॉर्निंग ने उसकी वाइफ ने मुझे कॉल किया, स्नेहा, कि बोला कि पता नहीं पता नहीं सिबगत कि इनके मम्मी ने इनको ऑफिस में कॉल किया है या नहीं किया, किया ही होगा मुझे लगता है, क्योंकि झगड़ा इसलिए हुआ कि मैं उनको पूछा, स्नेहा ने कॉल किया तो मैंने पूछा कि क्या यार कैसा है सब। मैं स्नेहा को पता नहीं डैड कनेक्टेड है मुझसे करके, स्नेहा को पता नहीं। तो मैं ऐसा डिटेल इनसे ही जानने की कोशिश, कैसा स्नेहा, क्या चल रहा है। तो इसने बोला कि कुछ भी नहीं यार, कॉल इसलिए किया कि कल थोड़ा फाइट हो गई। तो फाइट भी इसलिए हुई, तो मुझे लगता है कि मम्मी ने कॉल करके ही बताया है। तो ये फाइट आके इसलिए किया कि मैंने मम्मी को कॉल नहीं किया, 3 दिन हो गए हैं नेहा के यहाँ जाके। तो इनके मम्मी को मैंने कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया। तो मम्मी ने इनको चिल्लाया है, इन्होंने नहीं बोला लेकिन चिल्लाया है, चिल्ला के बोला है कि यार तेरी बीवी जो है मुझे कॉल करके तक नहीं पूछती, वो फ्री हो गई है क्या, तुम लोग फ्री हो गए क्या, मैं तुम पे बोझ हूँ क्या। तो वही बातें, नेगेटिव बातें ये मुझे भी करती है मम्मी, या इनको भी करती है। ये फ्रस्ट्रेट होकर पूरा गुस्सा मुझ पे उतार देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने स्नेहा को बोला, ये स्नेहा एक काम करते हैं, तो मेरी बात सुन, तुझे क्या करना है करके। तो डेली कॉल करेगी, तेरी जो सासू माँ है उसको कॉल करेगी, डेली कॉल करेगी, और वीडियो कॉल करेगी। कब वीडियो कॉल करेगी? जब तू किचन जाएगी पकाने के लिए, तो उसको हमेशा यही चीज़ शिकायत रहती है तेरी सासू माँ को, तो वेस्ट करती है बहुत सी चीज़ें, तुझे बनाने नहीं आते, मैनेज करना नहीं आता। तो तू वीडियो कॉल करके उनसे गाइडेंस लेगी कि मम्मी मुझे कैसा करना है, कैसा बनाना है। डेली करेगी ये, डेली एक वीडियो कॉल और एक नॉर्मल कॉल, ऑडियो कॉल जाना चाहिए। ठीक है, तो और वीडियो कॉल करने से पहले तेरे हस्बैंड को फ़ोन कर दो, सूरज को फ़ोन कर, सूरज को बोल कि यार आप मुझे कॉल मत करना, मैं वीडियो कॉल पे रहूँगी, मैं तुम्हारे मम्मी को मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, मैं किचन में जा रही हूँ, तो मैं मम्मी से गाइडेंस लेकर सब कुछ करूँगी। तो अपने हस्बैंड को भी बोल डेली एक कॉल तो कर रही है करके। ठीक है, तो सूरज को भी पता था कि भाई ये वीडियो कॉल भी करती है जब कुकिंग करती है तो, और ये एक ऑडियो कॉल भी डेली जा रहा है। ठीक है, ऐसा ही एक 4-5 दिन गुजरे, बैलेंस था, और बैलेंस था, 4-5 दिन गुजरे, बैलेंस था। तो अचानक से सूरज ने मुझे कॉल किया एक दिन, 5 दिन बाद। तो मैंने बोला क्या सूरज, क्या कॉल किया? नहीं यार तुझे कुछ बताना था। क्या बताना? देख मम्मी कुछ दिन पहले मुझसे बहुत झगड़ा किया, वो कॉल नहीं करती, तेरी वाइफ कॉल नहीं करती, कुकिंग ठीक से नहीं करती। तो स्नेहा ने बोला वो कॉल कर रही, मुझे पता है वो डेली कॉल कर रही है और वीडियो कॉल कर रही है, लेकिन अब मम्मी बोल रही है कि तेरी वाइफ मुझे डेली कॉल करती है, यही चीज़ को लेकर झगड़ा कर रही है, रोज़ डिस्टर्ब करती है, रोज़ वीडियो कॉल करती है, मैं तंग आ गई हूँ तेरी वाइफ से, मुझे सारी बातें फिर से सुना दी। इस बार मैंने मम्मी को थोड़ा मैंने बहुत बोला, मम्मी लास्ट टाइम जब वो कॉल नहीं कर रही थी तो आपने मुझसे चिल्लाया, तो अभी कॉल कर रही है तो भी आप मुझसे चिल्ला रहे हो, परेशानी क्या है?
अगर वो कुछ आपके अकॉर्डिंग कर रही है तो वो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो परेशानी क्या है? तो मम्मी ने एक ऐसी बात कह दी, वो तुझसे शेयर करना इसीलिए फ़ोन किया है। तो मम्मी ने ये बोल दिया, यार तेरी वाइफ से तो डिवोर्स ले ले, तेरी वाइफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और तेरी वाइफ तेरे लिए बनी ही नहीं है, तेरे लिए परफेक्ट नहीं है, ठीक है? तो मम्मी भी मेरी लैंग्वेज बोलने लग गई, तू उसके साथ रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगी और प्रॉब्लम्स ही आएगी करके। इधर तक बात चली। तो मैं जाके सूरज को पूछा, तू क्या करना चाहता है? यार मैं भी तो डिवोर्स लेना चाहता हूँ, वो कार्मिक है, उसकी वजह से तो प्रॉब्लम हो रही है, मम्मी ठीक ही बोलती है। लेकिन मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब नेहा कुछ अच्छा भी करना चाहती है मम्मी के लिए तो भी उनको गलत लगता है। ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी मम्मी की। तो मैंने मम्मी को बोला कि ये गलत है करके। तो तब उन्होंने डिवोर्स की बात की। तो मैंने सूरज को बोला, सूरज एक काम करते, तेरी मम्मी की तो आदत हो गई है फ़ोन करना या तुझे कान भरना, एक काम करते, तेरी मम्मी तो कॉल करेगी, तेरी कान भरेगी, तो इसको इग्नोर कर। कैसा इग्नोर करना है? जब फ़ोन लेना है फ़ोन उठा, फ़ोन कट मत कर, फ़ोन रिसीव कर, बात कर, काम होके पीसफुली बात कर। और वो जो भी बोलती है तेरी वाइफ के बारे में सीरियसली मत लेना, मतलब ये कान से तू सुन रहा है और दूसरे कान से तू छोड़ रहा है, ठीक है? ये कान से सुन रहा है और दूसरे कान से तू छोड़ रहा है, मतलब यू नॉट फोकस, उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा है, मम्मी की बातों को सीरियस नहीं ले रहा है, ठीक है? बस तू फ़ोन एक जगह रख दे, उनकी बातें सुनते रहो और हाँ हाँ करते रहो, हाँ मम्मी आप ठीक बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, ऐसा ही होगा करके। लेकिन ये कॉल के बारे में तू अपनी वाइफ के साथ कोई शेयर नहीं करेगा चीज़ें। यही चीज़ वहाँ भी हो रही थी। वो स्नेहा को भी कॉल करके डेली सुना रही थी, तो डेली डिस्टर्ब कर रही है, मुझे कॉल कर रही है, तू मेरे बेटे के लिए बनी नहीं है, तू मनूस है, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें थी। ये दो जगह भी चल रही थी, ठीक है? बाद स्नेहा ने मुझे कॉल किया, इनको पहले ही बोला था मैंने, भाई मम्मी गई है तो आप लोग मुझे हर चीज़ अपडेट करोगे आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। डैड भी अपडेट कर देते। स्नेहा ने बोला, मुझे भी कॉल करती है डेली, तो स्नेहा को भी वहीं गाइडेंस दी, कॉल रिसीव करो, ये काम कर, तू डेली कॉल करती था, वीडियो कॉल करती, बंद कर दे, लेकिन उनका कॉल रिसीव कर, सुन वो क्या बोलती है, लेकिन सीरियस नहीं लेना है। और ना ये कॉल के बारे में तुझे अपने हस्बैंड को शेयर करना है, ठीक है? ये दोनों को पता नहीं, मैं दोनों से बात कर रहा हूँ करके, ये सीक्रेट है, तुझे शेयर नहीं करना। मैंने सूरज को भी बोला, तुझे भी अपनी वाइफ के सबक सीरियस नहीं मतलब बातें नहीं करना है ये सब जाके, ये नहीं बोलना है कि मम्मी ने तुझे कॉल किया था। बस इस कान से सुनो, वो कान से छोड़ दो, सिंपल सी बात, फोकस ही नहीं करना है, सीरियस ही नहीं होना, ठीक है? उन्होंने मेरी एडवाइस को मानी, इस तरह से चीज़ें काम कर गई। वो मम्मी की कॉल रिसीव करता, मम्मी चिल्लाती थी, वो सीरियस नहीं लेता था, ठीक है? ये डेली जाते, घर जाते, ऑफिस के बाद घर जाता, खाना खाता, डैड के साथ रहता, कम से कम एक 10-15 दिन बहुत नॉर्मल चला। तो एक दिन मुझे कॉल आया डैड का, भाई अभी नॉर्मल है सब कुछ, अभी नॉर्मल है। तो बाने स्नेहा को मैंने कॉल किया, कैसे यार हाल चाल है? स्नेहा ने बोला, नहीं सिबगत अभी ठीक है, अभी वो भी कुछ नहीं बोलते, मम्मी के बारे में मैं भी नहीं बोलती, और बस हम लोग पहले जैसे थे वैसे ही है। हमारी जो पहले जो केमिस्ट्री थी वैसी है, हम बात करते हैं, लड़ते नहीं है, झगड़ा नहीं है, हम सब ठीक है, नॉर्मल है करके, ठीक है? अब तो ये नॉर्मल हो गई सिचुएशन। मम्मी एक महीना गुजरा, मम्मी घर आ गई वापस। मम्मी को लगा भाई अब मेरी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, तो मुझे घर ही जाना पड़ेगा। तो महीने हुआ, घर आ गई वो। घर आने के बाद फिर से वहीं चीज़ें, फिर से वहीं, भाई गलतियाँ करो उसकी, उसको डांटो, और जब बेटा आता है घर तो उसके बारे में बोलो, ये करो वो करो करके, वहीं चीज़ें चली। तो सूरज एक बार आया, सूरज को पता चल गया था ये नहीं हो कि भाई कहीं ना कहीं मम्मी की वजह से ही नेहा को, मम्मी की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और नेहा जो है, नेहा की गलती नहीं है उसमें, नेहा ठीक करना चाहती है तभी मम्मी को प्रॉब्लम लगती है। तो फिर से वो चिल्लाने लगी। सूरज आया घर पे, फिर से वो सूरज को बोलने लगी, तेरी वाइफ ऐसा है वैसा कर। सूरज ने इस बार स्टैंड लिया वाइफ के लिए। वो बोला कि मुझे पता है वो कुछ भी करे आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या चाहती है, क्या चाहती है? तो मम्मी ने बोला, मैं पहले भी तुझे बोला, मैं अभी भी बोल रही हूँ, बस इससे डिवोर्स ले ले, तो इसे छोड़ दे, मैंने दूसरी लड़की देख ली है ऑलरेडी तेरे लिए, देख लिया। तो एक वीकेंड में जब मुझे पता चला भाई इसने स्टैंड लिया है इस बार अपनी वाइफ के लिए, तो एक वीकेंड में मैंने नेहा को फ़ोन किया, नेहा एक काम कर, तू भी आ, सूरज को स्नेहा को लेके आ, मैं भी आता हूँ काफ़ी डे पे बात की हमने। काफ़ी डे पे मैंने पूछा, भाई कैसा चल रहा है सब?
सूरज ने बोला सब ठीक चल रहा है, हमारे बीच में तो ठीक चल रहा है यार, मुझे अब पता तो चल गया कि मम्मी को बहुत प्रॉब्लम है नेहा से, ये कुछ भी अच्छा करे तो भी उसको प्रॉब्लम होती है। तो तूने डिवोर्स का क्या सोचा? डिवोर्स तो लेना ही है यार, फिर भी डिवोर्स लेना ही करके बोल रहा है। डिवोर्स तो लेना ही है। वो मैं क्यों लेना है? नहीं यार, वो मैडम ने बोला है। वो मैडम ने मुझे ये बोला है, हर इंसान के, चाहे दुनिया में जो भी पॉपुलेशन, जितना भी पॉपुलेशन है, चाहे वो औरत हो मर्द हो, सभी का ट्विन फ्लेम होता है, हर औरत का। ये किसने बोला? मैडम ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैडम ने बोला है। हर औरत का एक डीएम होता है, हर मर्द का एक डीएफ होती है। ठीक है। अब इसको दो प्रॉब्लम थे, ये एक है, एक मम्मी की प्रॉब्लम की वजह से डिस्टर्ब था। ठीक है। इसके जो भी सबक बुरा होता था, ये खुद का स्ट्रेस में रहता था, ये प्रॉब्लम में रहता, इसीलिए इसके सबक बुरा होता था, ये नेगेटिव एनर्जी में रहता था। लेकिन इसको ये समझ में नहीं आया मम्मी का क्या है, मम्मी की वजह से ये सब हो रहा है करके। अब इसको एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, वो है मम्मी की वजह से। ये क्लियर भी हो गया कि उसने बोला यार ये सब मम्मी की वजह से ही हो रहा है। तो तेरा मन क्या करता है? सूरज को पूछा, क्या रहा मन क्या करता है? उसने बोला यार देख 15-10 दिन में हम बहुत बैलेंस है दोनों, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। तो मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि नहीं ये लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी डीएफ तो है ना यार, मेरी डीएफ, अब इसको नहीं छोड़ूंगा तो डीएफ कैसे आ गई? ठीक है। बाद मैंने उसको बोला कि मैं कौन हूँ करके। मैंने बोला तू ट्विन फ्लेम के जो चक्कर में पड़ा है ना, उसी चक्कर में, वो ट्विन फ्लेम के चक्कर में पड़ा है वो लेडी की बात सुनकर। ठीक है। तो ये उसी चक्कर में तू ये सोच रहा है तेरी डीएफ कोई और है, आएगी, ये तभी आएगी जब तेरी वाइफ तेरे, तो डिवोर्स लेगा, वाइफ तेरी लाइफ से जाएगी। अब तू ये बता सूरज, 15 दिन से तुम लोग बैलेंस है, इसके बीच में कोई तुझे प्रॉब्लम आई? चाहे वो ऑफिस में हो, कहीं भी हो? नहीं यार, प्रॉब्लम तो नहीं, बैलेंस थे हम दोनों। ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम है? अब क्यों डीएफ को वेट कर रहा है? यार वो तो मेरी सोल पार्टनर है यार, सोल बीवी है मेरी, स्पिरिचुअल वाइफ है ना यार। अच्छा। तो बाद मैंने बताया कि मैं कौन हूँ करके। मैं इस एनर्जी पे, चाहे वो डीएम हो, डीएफ या ट्विन फ्लेम हो, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने ये बोला उसे। बाद नेहा ने रिवील किया कि मैं एक्चुअली कौन हूँ, मैं कौन हूँ करके। तो बाद उसने मुझे पूछा, तू 15 साल से इस जर्नी में है, तू इतना डेप्थ स्टडी किया है, तो ऐसा क्या हो गया यार? मैं उसकी बातों में आ गया, उसकी बातों में आके इसे मैं कार्मिक समझ के नफरत करने लगा। क्या हो गया ये क्या मैजिक कर दिया उसने, मैडम ने, मुझे ये बोल के कि सभी के ट्विन फ्लेम्स होते हैं, सभी के डीएमडीएफ होते हैं। ये मैजिक नहीं है, मैं तुझे समझाता हूँ। अब मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरे गाँव की, नाइबर गाँव, जो मेरे गाँव से एक दूसरा गाँव अलग के है, जो नाइबर विलेज है, रियल स्टोरी है। आप भी सुनिए, ये भी सुन रहा है, इसको भी बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। सूरज, तुझे एक चीज़ मैं समझाता हूँ एक स्टोरी से, तुझे समझ में आएगा। गाँव में एक पेड़ हुआ करता था, छोटा सा गाँव था, बड़ा पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़, इतना बड़ा पेड़ कि वो पेड़ सभी गांव, उसी गांव को, उस पूरे गांव को ऑक्सीजन दिया करता था। उस पेड़ के नीचे, छाँव के नीचे गांव वाले जाते थे, बैठते थे, गांव वाले और बच्चे झूला झूलते थे। बहुत अच्छा चला, वो पेड़ की सभी तारीफ़ करते थे, और पेड़ भी इतना ग्रो हुआ था, इतना डेवलप हुआ था, बहुत बड़ा पेड़ था। तो जैसा जैसा वक्त गुजरा, ये स्टोरी बोल रहा हूँ मैं सूरज को, अभी सुनिए। जैसा जैसा वक्त गुजरा, कुछ बच्चे वहाँ से गिरने लगे, चोटें लगने लगी। ठीक है। तो उसमें गांव में दो टाइप के लोग थे। एक ओपन माइंडेड लोग थे, मतलब चीज़ों को बड़े ही पॉजिटिव से सोचते थे, और थोड़े रिलीजियस टाइप के लोग थे, यानी कि कुछ भी अगर बुरा हो तो सामने वाली चीज़ को ब्लेम कर दो। तो किसी ने ये सवाल उठाया, जो गांव का पंचायत होती है ना, वो मेंबर था, तो उसका बच्चा गिर गया 1 से 2 बार झूला झूलते झूलते। ये तो कॉमन चीज़ है यार, बच्चे खेलेंगे, गिरेंगे, चोट लगेगी, कॉमन है। तो वो गांव का मेंबर था, पंचायत का मेंबर था, उसने ये बोल दिया, भाई ये पेड़ मनुष्य पेड़ है, बड़ा ही मनुष्य पेड़ है, मेरा बच्चा 2 से 3 बार गिर गया है नीचे और उसको बुखार आ गई है, बीमार हो गया था वो, ये मनुष्य पेड़ है, मैं इसे रखने नहीं दूंगा। जो गांव के पंचायत होते, जो दूसरे मेंबर होते, उनको सब इकट्ठा किया, उसने बोला ये पेड़ को हमें काटना होगा। इसमें कुछ लोग सपोर्ट में थे, कुछ लोग बोले हाँ हाँ काटना होगा, जो लोगों के भी बच्चे गिरे हैं, फीवर आई है उनको, उन्होंने बोला काटना होगा। कुछ लोग ऐसे थे, इसके खिलाफ थे, नहीं एक पेड़ को नहीं काटना है, ये ऑक्सीजन दे रहा है हमें, छाँव है, हम बच्चे आते हैं, खेलते, फल भी हम खाते हैं पेड़ से, ये पेड़ को हमें नहीं काटना है।
तो लेकिन वो गाँव के पंचायत मेंबर थे तो उनकी ही चलती थी। तो वो क्या करे, एक पंडित को बुला के लेके आए। पंडित को बताया देखिए पेड़ हमें काटना है, इधर ये पेड़ में कोई मनुष्य छाई हुई है, मनुष्य पेड़ है। तो वो पंडित बाबा तो ये बोल दिया ये पेड़ के ऊपर भूत है। क्या है? भूत है। चलो, कुछ लोगों ने इस चीज़ को माना भी, कुछ लोगों ने नहीं माना भी। फाइनली हमारे पास हथियार नहीं है, गांव वालों ने बोला, पंचायत वालों ने बोला ये इतना बड़ा पेड़ है, इसे तो बड़े हथियार चाहिए, हमारे पास हथियार नहीं है। तो ये बाबा जी ने क्या बोला, हथियार की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसका एक तरीक़ा बताता हूँ, इस पेड़ को गिराने का तरीक़ा। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, आई एम वेरी ओपन माइंडेड, ठीक है। ये कोई रिलीजियस चीज़ नहीं होती, मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियंस कुछ भी नहीं, हम सब एक एनर्जी है। ये मेरी बॉडी को माइंड को निकाल दो, सिर्फ एनर्जी है। आपकी बॉडी को माइंड को निकाल दो, सिर्फ एक एनर्जी है। हम सिर्फ एनर्जी के हैं, हम सब एक कॉन्शियसनेस है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। हम एक ही खुदा के फरिश्त बंदे हैं। इट्स नॉट फरिश्त है तो अलग बात है, एक ही खुदा के हम बंदे हैं। तो इस तरह से इस दुनिया में हर चीज़ नेचर से बनी है। पेड़ भी नेचर से, पेड़ भी एनर्जी, हर चीज़ इस दुनिया में, हर चीज़ एनर्जी से बनी है, नॉट नेचर, एनर्जी से बनी है। और ये पेड़ भी एनर्जी का ही है। अगर मैं कहूँ सिंपल भाषा में, चाहे अब यकीन हो या ना हो, इस पेड़ के भी कान होते हैं, इस पेड़ की भी आंखें होती है। एनिमल्स भी एक पेड़ के है। दुनिया ने जिसमें खुदा ने जो भी चीज़ बनी है वो सिर्फ एक एनर्जी है, उसके पीछे एनर्जी है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो पंडित ने ये बोला, स्टोरी कंटिन्यू कर रहा हूँ। गाँव वाले, जो भी गाँव वाले हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जो इधर की औरतें हैं या लड़कियां हैं, चलते फिरते आते जाते इसको गालियाँ दो, इस पेड़ को गालियाँ दो, इस पेड़ को कोसो, इस पेड़ के बारे में बुरा बोलो, सिर्फ बुरा बोलो। ये सिलसिला चलता रहा। 6 महीने लोग गुजरते गए, पेड़ के सामने से गालियाँ देते रहे, उसको बुरा बोलते रहे। तो ये क्या हो रहा है, पेड़ सुन रहा है, पेड़ एक एनर्जी है, पेड़ सुन रहा है। पेड़ ये कह रहा है यार मैंने इस गाँव में, मैं हज़ारों साल पुराना पेड़ है, मैं छाँव देता था इनको, मैं फल देता था, इनके बच्चों को झूला झुलाता था, ये क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में कोई शैतान है मेरे पेड़ पे, मेरे पे शैतान है? कोई शैतान नहीं है एक्चुअली, मैं बताता हूँ क्या है ये करके। सब ऐसा बोलने लगे, वो सुनने लगा, पेड़ देखने लगा, उसकी नेगेटिव एनर्जी लो, मतलब उसकी एनर्जी लो होती गई, बुरी चीज़ें सुनकर, अपने बारे में डीमोटिवेशन लेकर, बुरा सुनकर। तो 6 महीने गुजरे। 6 महीने के बाद उस पेड़ के पत्ते गिर गए, उस पेड़ की ढालियाँ गिर गई। 1 साल गुजरा तो पेड़ ही गिर गया। पेड़ क्यों गिर गया? क्या उसमें भूत था? ये बड़ा सवाल है। पंडित ने बोला, देखा मैंने बोला ना इसमें भूत था। भूत जैसे ही भाग गया ना, पेड़ गिर गया। ये पेड़ वो भूत को घर बना के दिया हुआ था अपने अंदर, तो इसीलिए आपके बच्चे गिर रहे थे। नहीं, इसमें कोई भूत नहीं था। असलियत क्या है, ये एनर्जी का बना हुआ, ये भी सुन सकता है, देख सकता है। ये कॉस्मिक वर्ल्ड का प्लैनेट है, ये भी एक कॉस्मिक लेवल पे, एक हाई कॉन्शियस पे। इसने हर चीज़ सुनी, देखी, ये कमज़ोर हो गया कि मेरे बारे में इतना बुरा बोल रहे हैं लोग। और इसके पत्ते, ये कमज़ोर हो गया जाते जाते, इसके पत्ते गिर गए, मुरझा गए, इसकी ढालियाँ गिर गई, पेड़ गिर गया। दिस इज द स्टोरी। इसमें कोई भूत नहीं था। भूत जो ये गाँव वालों ने इसे गालियाँ दी, बुरा बोला, इसका असर हुआ, उसको नेगेटिव हुआ और ये गिर गया। सिंपल सी बात है। तो मैंने वहीं बोला। अब मैं सूरज को बोल रहा हूँ, ये स्टोरी सुना कभी। देख सूरज, जिस दिन नेहा ने मुझे फर्स्ट टाइम बुलाया था, फर्स्ट टाइम हम मिले थे, मैं खुद एक रीडर हूँ। मैं 17-16 साल का, 15 साल मैंने काम कर रहा है, सिर्फ एनर्जी पे काम किया है, ठीक है। मेरे दोस्त अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाते थे, घूमने जाते थे, वोकेशन पे जाते थे, और मैं बैठ के ये सब सर्च करता होता था। मेरे दोस्त बुलाते थे मुझे, चलो करके, मैं नहीं जाता था। मैं वही टाइम रिसर्च पे लगाता था। बहुत मैंने मेहनत की। जिस दिन मैंने तुम लोगों को मिला, कि उस दिन ही मैं समझ गया था, ये नेहा ने पहले ही मुझे बोल दिया था ये सब चीज़ें। जिस दिन नेहा ने बुलाया, उसी दिन जब तुम दोनों को देखा, मैं समझ गया था, ना तो डीएम है, ना तेरी वाइफ कार्मिक है, ठीक है। तो ये हुआ कैसे, मैं बताता हूँ। जैसा तुम मैडम को कांटेक्ट किया, 2 आवर बात की, कॉल कट कर दिया, तूने 20,000 पे किए, तूने 5 दिन काउंसलिंग ली 1 आवर की। मैडम ने ये बोल दिया तुझे, भाई ये तेरी वाइफ है, कार्मिक है, तेरी 100 ट्विन डिवाइन फेमिनिन आने वाली है, ये कार्मिक की वजह से
ही तेरे लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम तेरी वाइफ की वजह से नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम दो चीज़ की वजह से हो रही थी। एक है तेरी खुद की माम, जो तुझे बहुत स्ट्रेस से करती थी, प्रेशराइज करती थी, डिप्रेस्ड करती थी, ठीक है। तो डिप्रेस्ड में आके नेहा से लड़ता था, नेहा से तू झगड़ा करता था। दूसरा है मैनिफेस्टेशन। ये मैनिफेस्टेशन क्या है? जब वो मैडम से तू बात किया, जब उसने बोला, तो पहले ही प्रॉब्लम में था, तेरे ऑफिस में प्रॉब्लम तेरी मैडम की वजह से नहीं हुई। लाइफ है, प्रॉब्लम आती है जाती है, तू स्ट्रेस में रहता था, तू डिप्रेस्ड रहता था, तू मेंटली डिस्टर्ब रहता था मम्मी की वजह से। और दूसरा तूने मैनिफेस्ट भी कर लिया, मैडम ने ये बोला सभी के मैस्कुलिन, सभी के ट्विन फ्लेम्स होते हैं, डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन होते हैं, और तेरी बीबी की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको मैनिफेस्ट कर लिया, यकीन कर लिया, बिलीव कर लिया। ये ज़िंदगी हमारी बिलीफ पे चलती है, थॉट्स पे चलती है। जो आप बिलीव करते हो वही रियलिटी आपके लिए हो जाती है, वही सच है आपके लिए, वही सच है, ठीक है। गाँव वाले ने क्या बिलीव किया? वो पेड़ पे भूत है, उनके लिए सच में भूत था, उधर रियलिटी में भूत नहीं था, उनके लिए था। और जो लोगों ने बिलीव नहीं किया उसमें कोई भूत नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, तो उनके लिए भूत नहीं था। जो हमारी सोच होती है, जो हमारी बिलीव होती है, वो हमारे लिए रियलिटी होती है। लेकिन रियलिटी वो नहीं होती जो हम कभी देखते हैं या सुनते हैं, उसके परे होती है। तो इसने एक्सेप्ट कर लिया मैडम की बातों को, और इसको एक कार्मिक की नज़र से देखने लगा। ये सोचने लगा कि भाई मेरे साथ हर चीज़ बुरी होगी, बुरी हो रही है, हो चुकी है, तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट करने लग गया, तो ये बिलीव करने लग गया। उसी बिलीफ के अकॉर्डिंग वो रियलिटी बन गई। क्या बन गई? तेरी लाइफ की रियलिटी। एक तो ऑलरेडी स्ट्रेस में था ही अपने मम्मी की वजह से, और दूसरी ये मैडम की बात सुनकर तो मैनिफेस्ट करने लग गया, बिलीव करने लग गया। वो तेरे लिए दिमाग में रियलिटी बन गई। तेरे दिमाग में ये आ गया, अब मेरी लाइफ में कुछ आएगा तो वो एक ही चीज़ है, वो है प्रॉब्लम। और सिर्फ तुझे प्रॉब्लम ही आते रहे, क्योंकि तेरे लिए वो रियल है। रियलिटी बना लिया तूने, अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ को मैनिफेस्ट कर करके रियलिटी बनाया। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये हम एक वीडियो में बात करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिटेल में। तो इसीलिए तेरे से वो चीज़ें बुरी होने लगी, और तुझे लगा कि ये तेरी कार्मिकी है, उसकी वजह से ही हो रहा है। स्टोरी यहाँ तक चली, अब आगे देखिए क्या होता है। आगे उसको समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैनिफेस्ट, ये मम्मी की वजह से। सब क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैंने सामने से बोला, ना तो डीएम है ना तेरी ये डीएफ है। जो मैंने वीडियो में टाइटल डाला था कि मैं मर्ज कर रहा हूँ एनर्जी को, ठीक है, ये मर्ज मैंने किया किस तरह से? बट लॉजिकल वे, बहुत प्रैक्टिकल वे में किया इसको, नॉट स्पिरिचुअल वे, बहुत प्रैक्टिकल वे में। देख, तेरी वाइफ है, ठीक है, तो प्यार करके मोहब्बत करके शादी किया है, यही तेरी डीएफ है। तू ही डीएम है, यही तेरी डीएफ है, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। तो उन दोनों का पैचअप करवाया मैंने, वापस मिला है। अब वो ये स्टोरी मैं इसलिए शेयर कर पाया, बहुत पुरानी है, 2 साल पहले की है। मैं रिसेंटली 2 वीक पहले मैं इनके बच्चे के बर्थडे को गया था। इनको एक छोटा सा बेबी हुआ है, लड़का है। बर्थडे पे बुलाए थे लोग, तो बर्थडे पे गया, तो मुझे वहाँ बैठे बैठे सोचा मैं कि ये स्टोरी भी मैं शेयर कर सकता हूँ यूट्यूब पे, लोगों को इल्यूशन से बाहर निकाल सकता हूँ, एक मिसकंसेप्शन से बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये जो भी वीडियो देख रहा है, ये मेरा जो वीडियो है, जो यूट्यूब में हमारा जो चैनल होता है उसमें पॉपुलर सेक्शन में रहेगा, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रहेगा। जो भी मेरे चैनल को आएंगे, जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, जो नए आने वाला है, ये वीडियो को देखा, उसके बाद दूसरा वीडियो देखना। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है, ट्विन फ्लेम्स आर रियल। मैं खुद हूँ, ट्विन फ्लेम्स आर रियल, एग्जिस्ट करते हैं, बट रेयर, वेरी रेयर। ये सब बिलीव करने की जर्नी है, ये सब थॉट्स की जर्नी है। जो आप बिलीव करते हो, जो आप सोचते हो, वही चीज़ें आपको रियलिटी में दिखती है, वही आपके रियल हो जाता है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले कोई भी डिसीजन लेने से पहले इंफॉर्मेशन हासिल करो, विजडम हासिल करो, एक अच्छे रीडर से बात करो, एक अच्छे मास्टर से, एक स्पिरिचुअल हीलर से बात करो। पहले देखो कहाँ जा रहे हो। यूट्यूब में ऐसे बहुत से यूट्यूब है, जो कॉलेज की लड़कियां हैं, जर्नी के बारे में पता नहीं, वो आपको गाइडेंस कर रही है, वो आपको बोल रही है हम भगवान से कनेक्ट है, डायरेक्ट हम सोल से कनेक्ट है, मैंने देख लिया है, मैंने पता कर लिया है, यही आपका डीएम है, डीएफ है। आप यकीन कर रहे हो। ऐसी बहुत से औरतें हैं, पता है जर्नी में क्या हो रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है सभी फेमिनिन और मैस्कुलिन से, सब मेरी एक,
दिल से रिक्वेस्ट है, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को इन सब चक्करों में पड़ के मत उजाड़ो। ये रेयर चीज़ है, ट्विन फ्लेम बहुत रेयर चीज़ है। और जो लोग बोलते हैं ट्विन फ्लेम भगवान है, भगवान के करीब होते हैं, नॉनसेंस है ये, बिल्कुल नॉनसेंस है। ना कोई भगवान है, ना हम भगवान के करीब होते। मैं खुद इतना अवेकन हो के ये चिमटी को पैदा नहीं कर सकता, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं चिमटी को पैदा नहीं कर सकता, तो मैं काहे का भगवान हो गया। जो भी रियल ट्विन फ्लेम से मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आप क्या चिमटी को पैदा कर सकते? मामूली सी छोटी चिमटी, तो आप कहाँ से भगवान हो गए? कहाँ से भगवान हो गए? आप जानते हो एक सूरज की अर्थ से और सूरज का कितना दूरी होता है? जो हमारा सन और अर्थ का डिस्टेंस कितना होता है? 150 मिलियन किलोमीटर, इतनी दूर है वो। इतनी दूर रहकर एक 10 डिग्री टेम्परेचर भी अगर बढ़ जाते तो हम संभाल नहीं पाते। 10 डिग्री टेम्परेचर, सोचो अगर 10 किलोमीटर भी सन नीचे आ जाता है तो हमारा हाल क्या होगा? हम जल के राख हो जाएंगे, हमारी स्किन जलने लगी। इतनी पावरफुल चीज़ खुदा ने बनाई है, तो सोचो खुदा की एनर्जी कितनी पावरफुल की। जब खुदा एक सूरज को बना सकता है, वो 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पे है हमारे अर्थ से, अगर वो सिर्फ कुछ परसेंट, 1-2% भी अगर डिग्री बढ़ गई इसके टेम्परेचर की, हम जल के राख हो जाएंगे। इतनी पावरफुल चीज़, अगर 10 किलोमीटर नीचे भी सूरज आ गया तो हम जल के राख हो जाएंगे। इतनी पावरफुल चीज़ खुदा ने बनाई है कि आप सोच सकते हो खुदा की एनर्जी कैसी होगी। चाहे भगवान कहो, खुदा कहो, यूनिवर्स कहो, कुछ भी कहो, लेकिन मेरे लिए खुदा मतलब एनर्जी है। वो इतनी पावरफुल एनर्जी है ना, मैं लफ्ज़ों में बता सकता हूँ आपको। बहुत पावरफुल एनर्जी। कहाँ है हम खुदा के करीब? तो ट्विन फ्लेम आते क्यों है? बड़ा सवाल है। ट्विन फ्लेम फैमिली, जैसा मैंने पहले भी बोला है, शादी करने के लिए, फैमिली बनाने के लिए नहीं आते, बच्चे पैदा करने के लिए आते। हमारा ट्विन, चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो, हमारी लाइफ में इसलिए आता है कि हमें डिवाइन के रास्ते पे लेके चले। वो मिरर है, वो आईना दिखाता है हमें, वो अवेकन हमें कराता है, हमारी अवेकनिंग प्रोसेस में पुश कराता है हमें। और हम अवेकनिंग होके नॉलेज हासिल करके इतने डिवाइन हो जाते हैं, हम खुदा से कनेक्ट हो जाते हैं। मैंने बहुत से वीडियो में बोला है, जब आप खुदा से कनेक्ट हो जाते हो ना, किसी की ज़रूरत नहीं आपको, किसी की ज़रूरत नहीं। आप फियरलेस हो जाते हो, फियरलेस हो जाते हो, अल्टीमेट हो जाते हो, अल्टीमेट, यू आर फियरलेस। आप खुद काफ़ी है। ये जो ट्विन फ्लेम्स हमारी लाइफ में जो आते हैं, ये हमें खुदा के करीब करने के लिए आते हैं, हमें अपने डिज़ायर से बाहर निकालने के लिए, हमें इल्यूशन से, मिसकॉन्सेप्शन से बाहर निकालने के लिए आते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। हम मिसकॉन्सेप्शन में जा रहे हैं, इल्यूशन में जा रहे हैं। पता है इस जर्नी की वजह से कितनी लाइफ ख़राब हो रही है भाई? लोगों के डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, डिवोर्स रेट। लोग डिवोर्स ले रहे हैं ये समझ के कि मेरा डीएफ आएगा, मेरा डीएम आएगा करके। भाई जो वाइफ है आपकी, प्यार करके शादी किया होगा, अरेंज मैरिज करके शादी किया, आपके बच्चों की माँ होगी, आपके घर को संभालती होगी, आपको संभालती होगी यार, उसी को आप कार्मिक कह कर आप उसकी एक नफ़रत की नज़र से देख रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी की बातों में आकर। किसी स्टूपिड लेडी ने बोल दिया भाई सभी के मैस्कुलाइन होते हैं, फेमिनाइन होते हैं, आप बिलीव कर लिया और वो रियलिटी बन गई। और आप उसी इंसान को जो आपकी वाइफ है आप नफ़रत से देख रहे हो। क्यों? आप ये कार्मिक की नज़र से देख रहे हो। किसी भी इंसान से कार्मिक की नज़र से देखा तो वो इंसान आपके लिए बहुत बड़ा दुश्मन दिखता है। आपको लगता है यही इंसान है, मेरी लाइफ में आने के बाद मेरी बर्बादी आ गई है, मैं बर्बाद हो रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ नज़रिया है, इंसान का देखने का नज़रिया है। ये नज़रिया को चेंज करना होगा। क्या क्या हो रहा है जर्नी में? डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जा रहे हैं ये सोच के कि ये मेरा डिवाइन हस्बैंड है, ये मेरी डिवाइन वाइफ है। पता है आपको? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आप जा रहे हो, आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो अपने खुद के हस्बैंड वाइफ के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाके कर्मा क्रिएट कर रहे हो। डिवाइन हस्बैंड है, वो कोई डिवाइन नहीं है, वो कोई हस्बैंड नहीं है, वो कोई वाइफ नहीं है, कोई डिवाइन नहीं है। मुझे एक इंसान ने कमेंट किया था एक वीडियो पे, उसने बोला कि मेरे 8 फेमिनाइन है, 8 फेमिनाइन। ये कौन है जो 8 फेमिनाइन रखा है? ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। ये इंसान ने स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, डीएम डीएफ के नाम पे, ट्विन फ्लेम के नाम पे 8 औरतों को फंसा रखा है, बेवकूफ़ बना रखा है। अब ये इंसान उन 8 औरतों के साथ क्या क्या करता होगा, कितना ब्लैकमेल करता होगा, ऐसे कितने फ्रॉड भरे पड़े हुए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के शिकार हो रहे हो आप। मैं डिटेल में बात करूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है आने वाली वीडियोस में। मुझसे कनेक्टेड रहिए कि कैसा हम अट्रैक्ट करते हैं गलत लोगों से, कैसा ये बंदे आपके डीएम डीएफ ना हो के भी ड्रीम में आ जाते हैं, कैसा ये अट्रैक्शन आपको होता है, कैसा ये खिंचाव होता है।
ये डिटेल में हम बात करेंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग डिवोर्स ले रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहे हैं, लोग डिप्रेशन स्ट्रेस में जा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग अपना करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी शादीशुदा लाइफ में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ में ध्यान नहीं दे पा रहे हो, करियर ख़त्म इस जर्नी में। लेकिन रियलाइजेशन आपको होगा, लेकिन जब आपकी उम्र हो जाएगी, जब अपॉर्चुनिटी सब खो दोगे आप लाइफ की, तब रियलाइजेशन होगा कि यार मैं कहाँ फंस गया था, किस इल्यूशन में आ गया था, किस मैडम की बातों में आ गया था, मैं सब कुछ ख़त्म कर दिया, मेरा लाइफ ही ख़त्म हो गई। तो उस टाइम पे रियलाइज़ करके क्या फ़ायदा? अभी रियलाइज़ करो। खुदा ने मुझे हिदायत दी है, इल्म दिया है, और मैं आपकी आंखें खोलूँगा। ये पर्दे हटाऊँगा, मैं इल्यूशंस के, मिसकंसेप्शंस के पर्दे हटाऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में, नेक्स्ट वीडियो मेरा ट्विन फ्लेम्स के ऊपर ही रहेगा, और बहुत मैं क्लियरली बात करूँगा ट्विन फ्लेम्स क्या होता है। उसका सेकेंड पार्ट में हम ये बात करेंगे कि भाई मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं, इल्यूशंस क्या होता है, और थर्ड पार्ट में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसा काम करता है। हम ये 3 चीज़ें बात करेंगे। अगर इस सिचुएशन को मैं प्रैक्टिकली हैंडल किया नहीं होता, मैं तो पहले दिन समझ गया था ये DMDF नहीं है करके। प्रैक्टिकली अगर मैं नहीं किया होता तो आज इनका डिवोर्स होता। आज मैं इनके बच्चे के बर्थडे गया था, दोनों खुश है, दोनों में वही प्यार है जो पहले था। ठीक है, देख के खुशी हुई। नेहा ने भी बोला कि एवरीथिंग इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम, सब ठीक चल रहा। अगर प्रैक्टिकली मैं नहीं किया होता तो आज डिवोर्स हो जाता। इस DMDF के चक्कर में, ट्विन फ्लेम के चक्कर में डिवोर्स हो जाता। मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए। आप वो इंसान जो आपका पति है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री कमाने के लिए जाता है पैसे, सिर्फ आपको एक अच्छी लाइफ देने के लिए, आपके बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए, वो इंसान को आप कार्मिक समझ के आप नफरत की नज़र से देख रहे हो, बुरा भला सोच रहे हो। कोई परफेक्ट कपल नहीं होता, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं। साइकोलॉजी लेवल पे मैंने बहुत काउंसलिंग की है, साइकोलॉजी लेवल पे मैं बोल रहा हूँ, कोई परफेक्ट कपल होता ही नहीं। इंसान ही परफेक्ट नहीं है, ना औरत परफेक्ट है, ना मर्द परफेक्ट है। हम सब एक स्टूडेंट है, लर्निंग है। रिलेशनशिप सिर्फ लर्निंग के लिए बना है, ग्रोथ के लिए बना है। कभी हमें अकेले लर्न करना पड़ता है, कभी पार्टनर के साथ, कभी हम दोनों को साथ में लर्न करना पड़ता है ना। इंसान ही परफेक्ट नहीं है तो रिलेशनशिप कहाँ से परफेक्ट होगा? हर इसमें प्रॉब्लम है, हर रिलेशनशिप में छोटे मोटे झगड़े होते हैं। लेकिन जब इसको ऑफिस में बैठा हुआ था, इसको पॉपअप हुआ एक यूट्यूब का वीडियो वो ट्विन फ्लेम्स को लेकर, तो ये वीडियो देखा और इसको बिलीव कर लिया। ये लगा कि यार ये कार्मिक का चक्कर चल रहा है, ट्विन फ्लेम का चक्कर चल रहा है, सोलमेट का चक्कर चल रहा है, DMDF का। इसको लगा कि यार मेरे ये लाइफ में भी यही हो रहा है। मैनिफेस्ट करने लग गया। ये मैडम बोलने से पहले ही मैनिफेस्ट करने लग गया, लेकिन जब मैडम ने बोला तो ये श्योर हो गया। जब ये श्योर हो गया, ये रियलिटी हो गई। चलिए, ये वीडियो में हमने क्या सीखा? ये वीडियो में ये सीखा कि यार सभी DMDF नहीं होते। DMDF ट्विन फ्लेम्स आर रेयर, वेरी रेयर, बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। ये हमने सीखा। पहले अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करो, इमोशन से कनेक्ट करने की कोशिश करो, इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश करो। बात दूसरों की बात पे बिलीव करो, किसी भी ब्लाइंडली बातों पे बिलीव नहीं करना है। अब जब किसी मास्टर को अपना मास्टर बना लेते हो, किसी मैडम को अपनी एंजल बना लेते हो, आप आग बन के ट्रस्ट करते हो, उनकी हर बातों को ट्रस्ट करते हो, हर फालतू के मेडिटेशन करते हो आप, वो भी हज़ारों रुपए देकर। ट्रस्ट नहीं करना है तब तक आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट ना हो, तब तक आपके इमोशन से कनेक्ट ना हो, तब तक वो कनेक्टिविटी फील ना हो। आपको कनेक्टिविटी फील होना चाहिए, हाँ यार मुझे हो रहा है, लग रहा है, देन गो। अपनी ज़िंदगी, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी स्टूडेंट की कॉलेज की लाइफ, अपना करियर बर्बाद नहीं करना है इन सब चीज़ों के बीच। ट्विन फ्लेम्स आर रियल, बहुत रियल है, रेयर है। आई होप कि यह वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा। वीडियो थोड़ा लंबा गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत नॉलेजेबल रहा वीडियो, बहुत हेल्प किया, तो मेरे साथ कनेक्ट रही है। ऐसे बहुत से आपकी आंखों के सामने पर्दे डाल दिया है, इल्यूशन के पर्दे, मिसकंसेप्शन पर्दे, उसको मैं हटाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, उसको मैं हटाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे धमकी भरे कॉल्स भी आते हैं। मुझे 1 साल पहले एक कॉल आया था, 1 साल पहले एक कॉल आया था। वो बंदा मुझे धमकी दे रहा था। क्या धमकी दे रहा था? भाई मैंने कुछ लड़कियों को फांस के रखा है, ये सब डिवाइन फ्लेम के नाम पे, जर्नी के नाम पे, और मेरे साथ फिजिकल नहीं हो रही है। मैंने पूछा इसमें मेरा क्या हाथ है? तेरी लड़कियों को तो मैं जानता नहीं, मैंने बोला नहीं उनको फिजिकल मत हो करके।
तो उसने एक वीडियो सेंड किया, उसने वीडियो का एक लिंक शेयर किया मुझे। वो लिंक मैंने खोल के देखा, वो वीडियो में मैंने ये बोला है सभी फेमिनिन को, जब तक मैस्कुलिन अवेकन नहीं होता उसके साथ फिजिकल नहीं होना है, ये बोला है मैंने। तो वो बोल रहा है कि ये सब, वो बोल रही है मुझे, मेरी जो लड़कियां हैं, ये लड़कियां मतलब 2-3 से ज़्यादा है उसके, तो पहले अवेकन हो जा, तू पहले तू नॉलेज हासिल कर ले, विजडम हासिल कर ले। अरे ये सब बकवास बातें हैं, मैं खुद दिया ये सब चीज़ों को मानता नहीं हूँ, मैं फंसा रखा है। मुझे एक ज़रिया चाहिए था, रास्ता चाहिए था लड़कियों को फंसाने के लिए। ये मैंने खुद देखा यूट्यूब पे ये सब चल रहा है करके, बहुत से ऐसे लेडीज़ भी इन्वॉल्व है, ये सब कर रहे हैं करके। तो मैंने नॉलेज हासिल कर ली, ये इसमें गूगल में, यूट्यूब पे, और मैं वही चीज़ें नॉलेज हासिल करके उनको मैं बेवकूफ़ बनाता रहा, बेवकूफ़ बना के मैंने फांस लिया उनको, और मैं उनके साथ फिजिकल होता रहा, उनके पैसे लूटता रहा, उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होता रहा। और वो बेवकूफ़ औरतों को ऐसा लगा, लड़कियों को ऐसा लगा कि मैं उनका डीएम हूँ। मैं कोई डीएम नहीं हूँ। अब तेरी वजह से प्रॉब्लम आ रही है मुझे, तेरा वीडियो देख के बोल रही है मुझे अवेकन हो। कहाँ से अवेकन हो? मुझे कुछ पता भी नहीं इसके बारे में, मैं सिर्फ नॉलेज के बेस पे काम करके इनको फंसाया है। अगर ये तू वीडियो बंद नहीं करेगा ना, देख अच्छा नहीं होगा, तेरा वीडियो बनकर, चैनल बनकर अच्छा नहीं होगा। अगर तू मिला भी ना, हम ढूंढ रहे तुझे मारेंगे। ऐसे चोर लोग हैं, ऐसे धमकीबाज लोग हैं, ऐसे फ्रॉड लोग हैं, ठीक है। आप जिसको डीएम समझ के सब कुछ, एक औरत के लिए इज्जत सब में जब बड़ी होती है वो दे देते हो आप, ये समझ के कि आपका स्पिरिचुअल हस्बैंड है, और वो फ्रॉड निकलता है। कितनी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह हो गई है, औरतों की ज़िंदगी तबाह हो गई है, कितनी औरतें शादीशुदा है, बच्चे वाली है, बर्बाद हो गई है। प्लीज़ जागो, जागो। ये दोनों के लिए वीडियो है। मैस्कुलिन को भी चीटिंग होती है, मैस्कुलिन को भी ऐसे औरतें मिल जाती है, फ्रॉड औरतें, और फेमिनिन को भी मिलती है। जागो ऐसे फ्रॉड औरतों से, ऐसे फ्रॉड लोगों से, फ्रॉड डीएम डीएफ से जो फेक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करो। आगे जाके क्या होगा आपको पता है? आप भगवान को गाली दोगे, जब आपकी किस्मत बुरा होगा भगवान को गाली दोगे, इस जर्नी को गाली दोगे, इस डीएम डीएफ को गाली दोगे, आप ट्विन फ्लेम को गाली दोगे। उसमें कोई गलती नहीं है, ट्विन फ्लेम की जर्नी की कोई गलती नहीं है, भगवान की कोई गलती नहीं। आप बेवकूफ़ है, आपकी बेवकूफ़ी की वजह से, ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट करने की वजह से ये हुआ है। बहुत से लोग इल्यूशन में होते हैं। सर मैं बोलते हैं मैंने इग्नोर किया सर, मैं यूट्यूब पे इग्नोर किया और गूगल पे इग्नोर, फिर भी ये पॉपअप होता था वीडियो। क्यों पॉपअप होता था? आपको लगता है एंजल सीन है, एंजल आ रहे हैं? ये भी एंजल नहीं है, ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मैं बताता हूँ एक वीडियो में, जो मेरा 3rd वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, ये सब क्यों पॉपअप होते हैं, क्यों वो ड्रीम में आते हैं, क्यों आप खींचाव फील करते हो वो ट्विन फ्लेम ना हो के भी। मेरे साथ बने रहिए, मेरा वादा है ये जर्नी को इतना डिस्कवर मैं करूँगा, इतना डिस्कवर करूँगा, आपकी आँखें मैं खोलूँगा। ठीक है, शुक्रिया जी मेरे साथ रहने के लिए। कमेंट्स है, कमेंट्स में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की। कमेंट्स 100-200 कमेंट्स होते हैं तो मुझे सभी आंसर को देना नहीं होता, सभी को रिप्लाई करने नहीं होता। मैं कोशिश करूँगा जितना मैं हो सके मैं उतना दूँ। और काउंसलिंग के लिए नंबर है, नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। इट्स अ पेड काउंसलिंग यार, मैं बिज़ी रहता हूँ, मुझे टाइम मैनेजमेंट करने का मुश्किल होता है। अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो मैं शेड्यूल कर पाऊँगा टाइम को, ठीक है। ऐसा तो फ्री के लिए मुझे 100 कॉल्स डेली आते हैं। तो अगर मैं फ़ोन ऐसा मैं फ्री काउंसलिंग दूँ तो दिन में फ़ोन उठाया ना, मैं रात को भी मेरा फ़ोन बंद नहीं होगा। फ्री इज़ नॉट पॉसिबल। दिन में सिर्फ मैं 2 ही लेता हूँ काउंसलिंग कॉल, सिर्फ 2, उसके अलावा नहीं, ठीक है। आप मुझसे बात कर सकते हैं, काउंसलिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया जी सुनने के लिए।